हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर यादव। आज हम पढ़ेंगे 20 जुलाई की करंट अफेयर। ठीक है ना। डेली की तरह वही रहेगा। शुरू के रिवीजन के तौर पर अप्रैल महीने की करंट अफेयर है, बाकी उसके बाद डेली करंट अफेयर है, और सबसे लास्ट में जो आपका स्टैटिक का पॉइंट है वो भी पर्यावरण का है। और ये काफ़ी टफ है। ठीक है, ईजी नहीं है, मॉडरेट टू टफ रहेगा। उम्मीद करता हूँ इसमें 50% नंबर आप ला सको। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से ही, जो रिवीजन के तौर पर रहेंगे आपके अप्रैल महीने के। और जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। और जो मेरे रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं बस यही कहूँगा कि जो करंट के क्वेश्चन डेली वाले तो आप लिखते ही होगे ना, शुरू में ये क्वेश्चन जो है ना, अगर तुम्हें याद नहीं है तो इनको भी कॉपी पर नोट कर लिया करो। और लास्ट के जो स्टैटिक के मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, वो भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ही आए हुए हैं वो। ठीक है ना। तो इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, तो आप अपने लिए थोड़ी मेहनत कर लो, उन्हें नोट कर लिया करो। और देखो, मैं सीधी बता दूंगा आपको, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लोगों को। ठीक है ना, इससे दूर भागते हैं। मैथ को सब आनंद से पढ़ लेते हैं, बड़े इजी पढ़ लेते हैं, लेकिन जीएस से जो है बहुत मुश्किल से लोग याद कर पाते हैं, भूलते बहुत जल्दी हैं। तो एक ही तरीका है इसके याद करने का, जितना ज़्यादा आप लिख लोगे उतना ही आपको तैयार हो जाएगा, और ये आपका एक स्थायी मेमोरी जो उसमें भी आपका शामिल हो जाएगा। स्थायी मेमोरी मतलब दिमाग की स्थायी मेमोरी होती है, उसमें अगर चला गया तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। बाकी आपकी जो प्राइवेट होती है नॉर्मल मेमोरी जो है स्थायी, उसमें तो आप ये पढ़ा गायब कर दिया शाम तक या सुबह तक जो भी है। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। दूसरा क्वेश्चन है, आईएनएस तार मुगली जो जहाज था ये भारत ने किस देश को दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को ओबीसी की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला बुद्ध हेरिटेज पार्क बुद्धवरम किस राज्य में बनाया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, किस शहर में संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। छठवां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक आपराधिक देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है ना। नौवां क्वेश्चन है, किस राज्य में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। 11वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में साइक्लोन इल्सा किस देश में आया था। और 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए गैनीमीड कैलिस्टो और यूरोपा किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो क्वेश्चन कितने हैं, 12 हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, नहीं आ रहे तो थोड़ी मेहनत बना दो। ठीक है। और हाँ, कल की जो मेरी 19 जुलाई की जो करंट अफेयर थी उसमें मुझसे गलती से एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। गलत क्या हो गया, उसमें मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की थी ना, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई। जो स्टैटिक का क्वेश्चन होगा सबसे लास्ट में 15वां, उसमें यह था कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, तो मैंने उसे बता दिया था आपका 1699 था, बिल्कुल सही था। लेकिन मैंने जो गुरु बताए थे ना, वो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह थे। तो शायद उसमें गलती से मैंने आपके 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव बता दिए, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। उसमें आपके 10वें गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, बस ये ध्यान रखना है। तो मिस्टेक से मुझसे जो है आपका कौन सा हो गए हैं, गुरु अर्जुन देव हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो शुरुआत करते हैं, इसमें आंसर देता हूँ मैं इसमें। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। और ये गोंड नाम की जो जनजाति है ना, वो मध्य प्रदेश में भी रहती है और दक्षिण भारत में भी रहती है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक गोंड कहाँ निवास करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं। और भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश राज्य में ही रहती हैं। किस में रहती हैं, मध्य प्रदेश राज्य में। बाकी पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, चंडीगढ़ हुआ, यहाँ पर आपकी जनजातियाँ नहीं पाई जाती। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, आईएनएस तार मुगली भारत ने किस देश को प्रदान किया है। तो ये किसे प्रदान किया गया था, ये दिया था मालदीव को। तो मालदीव जो था, इसे आईएनएस तार मुगली नाम का जहाज जो था भारत ने प्रदान किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को ओबीसी की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। तो ये किया था मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने जो भी ट्रांसजेंडर जो थे उन्हें ओबीसी की सूची में शामिल कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बुद्ध हेरिटेज पार्क बुद्धवरम, कौन सा, बुद्धवरम, किस राज्य में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना में जो है भारत का पहला बुद्ध हेरिटेज पार्क बुद्धवरम बनाया गया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किस शहर में संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था ये मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2023 जो है ये बाजरा वर्ष यानी मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। किस ईयर्स के रूप में? मिलेट्स ईयर के रूप में, बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू किया गया? तो अंडर वाटर मेट्रो है ना ये कोलकाता में शुरू किया गया है, ठीक है। कोलकाता जो मेट्रो है वो हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी, तो उसे अंडर वाटर मेट्रो कहा गया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन क्या वो देख लो। अगर ये पूछा जाए भारत का वाटर मेट्रो कहाँ शुरू किया गया, तो वाटर मेट्रो जो है ना ये शुरू की गई थी आपकी कोचीन में। तो भारत की पहली वाटर मेट्रो यानी वाटर में चलने वाली मेट्रो, एक नाव थी उसको मेट्रो नाम दे दिया गया, कोचीन में चली थी। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली वाटर टैक्सी, तो भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चली है? ये चली है मुंबई में। कहाँ चली है? मुंबई में चली है। तो तीनों पॉइंट आपके अलग अलग हैं, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है, आंसर आपको क्या देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ध्यान रखना, अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ठीक है ना, धर्माधिकारी। तो इनको दिया गया था 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, और 2021 का दिया गया था आशा भोसले को दिया गया था। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी किसे दिया गया था? आशा भोसले को ही दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आपराधिक देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है 77 यानी 77वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो सबसे ज़्यादा अपराध जो होते हैं ना वेनेजुएला में होते हैं। कहाँ होते हैं? वेनेजुएला। और वेनेजुएला कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, किस राज्य में डॉक्टर VR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई थी आपकी तेलंगाना में। तो ये आपकी तेलंगाना में एक झील पड़ती है, इसका नाम है हुसैन सागर झील। क्या नाम है? हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील में इसे लगाया गया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक स्टैचू ऑफ नॉलेज जो थी, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा थी, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज को लगाया गया था लातूर में। और लातूर कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। तो लातूर महाराष्ट्र में। और लातूर में एक काम और हुआ था, लातूर में वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे भी बनाए जाएंगे। तो वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहाँ बनाए जाएंगे? लातूर में। उसके अलावा ये बनाए जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, ठीक है। 3 शहरों में बोला गया था, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, महाराष्ट्र के लातूर में, और हरियाणा के सोनीपत में। तो इन जगह पर आपके क्या बनाए जाएंगे? वंदे भारत के डिब्बे। और वंदे भारत के जो डिब्बे होते हैं, कोच होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है विस्टा डोम। ध्यान रखना, विस्टा डोम। तो वंदे भारत के डिब्बों को विस्टा डोम कहा जाता है। इन्हें बनाया जाता था चेन्नई में। तो चेन्नई की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ना, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री भी कहा जाता है, यहाँ जो थे ये डिब्बे बनाए जाते थे, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम था शिवा चौहान। क्या नाम था? शिवा चौहान। ध्यान रखना। और सियाचिन है, वहीं पर एक नदी बहती है, इसका नाम है नुब्रा। तो नुब्रा नदी और नुब्रा घाटी कहाँ पर है आपका? सियाचिन में है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और नुब्रा नदी कहाँ मिलती है? जाके श्योक नदी में, ठीक है। श्योक नदी ध्यान रखना कहाँ बहती है? लद्दाख में बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अप्रैल 2023 में साइक्लोन इल्सा किस देश में आया था? तो साइक्लोन इल्सा जो आया था ना, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन इल्सा आया था। और ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले चक्रवातों को बिलीबिली कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि बिलीबिली कहाँ चलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को बिलीबिली कहा जाता है, भारत में तो चक्रवाती कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा जापान में कहा जाता है आपका टाइसू। तो जापान में टाइसू कहा जाता है। चीन सागर में टाइफून कहा जाता है। जापान में बैगयू कहा जाता है, ठीक है ना। और न्यूजीलैंड में बोला जाता है नॉरवेस्टर। तो न्यूजीलैंड में क्या बोला जाता है? नॉरवेस्टर बोला जाता है। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि अमेरिका में क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में इन्हें बोला जाता है हरिकेन, या बोला जाएगा टार्नेडो, ठीक है। तो हरिकेन, टार्नेडो और कैटरीना। तो कैटरीना जो है, कैटरीना, तो ये बोला जाता है, ठीक है ना। कैटरीना ये बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है आपका? अमेरिका में बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में समाचारों में देखे गए गैनीमीड
कैलिस्टो और यूरोपा, ये किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये किसके हैं? तो ये हैं बृहस्पति के। तो ये बृहस्पति के उपग्रह हैं और बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा सबसे भारी ग्रह है, जिसे बोलते हैं जुपिटर, ठीक है ना। और ये अपनी धुरी पर एक चक्कर 9 घंटे 50 मिनट मतलब आपका 10 मिनट में पूरा कर लेता है। कौन सा? बृहस्पति। और बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह वो कौन सा है? वो गैनीमीड है, जो सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के रिवीजन के तौर पर थे। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कम से कम 8 क्वेश्चन तो आ रहे होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। तैयारी नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत जो है मेहनत बढ़ा दो, ठीक है ना। चलो डेली करंट अफेयर के देखते हैं क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी में। तो वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है वहाँ पर आपका इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक आपका मैंने और बताया था वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस था, ये कहाँ हुआ था? ये थाईलैंड में आयोजित होगा। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो है ये सम्मेलन आपका कहाँ होगा? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पर ये सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया था। और प्रधानमंत्री जो थे यहाँ पर एक परेड हुई थी, वेस्टल डे परेड। तो वेस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे, ठीक है ना। अब आपको 2 क्वेश्चन मुझे आंसर देने हैं। पहला ये है कि भारत में जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था ना इंदौर में, कहाँ हुआ था? इंदौर में। इसमें मुख्य अतिथि कौन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आंसर देना है कि जो आपका गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया गया था ना, इसमें मुख्य अतिथि कौन था? तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में लिख के देने। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो तुम्हें तैयार होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय किस शहर में आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पहला वाराणसी है, दूसरा कोचीन है, तीसरा हैदराबाद है, चौथा दिल्ली। तो ये कहाँ पर है आपका? दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय, AYUSH, ठीक है। आयुष में भी आपका ध्यान रखना AYUSH। तो इसमें इसका अर्थ क्या होगा? तो ए से हो जाएगा आयुर्वेदा, वाई से हो जाएगा योगा, यू से हो जाएगा आपकी यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है वो हो जाएगी, एस से हो जाएगा सिद्धा चिकित्सा पद्धति यानी सिद्धा, और एच से हो जाएगा, एस से हो जाएगा सिद्धा, और एच से हो जाएगा होम्योपैथी दवा जो आपकी होती है इलाज वो हो जाएगा, ठीक है। और सिद्धा जो कहाँ की चिकित्सा है? तो ये आपकी तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो ये पॉइंट आपको इससे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और आसियान की बैठक जो थी ये कहाँ हुई थी इस साल? ये कहाँ होगी आपकी? ये होगी आपकी इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में आसियान 2023 की मुख्य बैठक होगी, और 2024 की जो बैठक होगी ना ये लाओस में होगी, ठीक है। किसकी? आसियान की। और आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। देशों की संख्या 11 है, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। 11वां देश कौन सा था? 11वां देश था ईस्ट तमोर। तो 11वां देश आपका ईस्ट तमोर था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मोबाइल हमारा दफ्तर पहल के तहत मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या केरल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में से लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ फैक्ट आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर अमित शाह ने क्या नाम है बलिदान स्तंभ, जो बलिदान स्तंभ जो है बलिदान, तो बलिदान स्तंभ की नींव कहाँ रखी? तो ये रखी थी कहाँ पर? श्रीनगर में। और श्रीनगर का संस्थापक कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था श्रीनगर का संस्थापक। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में एक होकेरा झील है जो रामसर क्षेत्र है, एक सुरैंसर मनसर झील है, ये भी रामसर क्षेत्र है, एक डल झील है और एक बोलर झील है। और बोलर झील जो है ना ये भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये गोखुर झील है। कैसी है? गोखुर झील। तो सुरैंसर मनसर है, डल है, होकेरा है ना, बोलर है, ये सब कहाँ पर है? ये सब आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है।
चलो अगला पॉइंट देखते हैं। हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किस शहर में आयोजित की जाएगी? पहला चेन्नई, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा कोलकाता, चौथा अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। और चेन्नई में आपका जो था स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो था क्रिकेट, उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई में। चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है? मद्रास। और मद्रास का संस्थापक कौन है? तो मद्रास का है फ्रांसिस डे। ध्यान रखना कौन है? फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे जो है ये मद्रास का संस्थापक था। और मद्रास में एक चीज़ ध्यान रखना, मद्रास में एक स्थान पड़ता है अडेयार। तो अडेयार में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भी बनाया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लात्बस्की और कर्नल नील ऑलकट और मैडम ब्लात्बस्की ने की थी। और जब इसका मुख्यालय अडेयार मद्रास में खोला गया था तो इसका नेतृत्व एनी बेसेंट को दिया गया। एनी बेसेंट को दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ से? मद्रास से। और चेन्नई का जो सबसे बड़ा जो समुद्री बीच है इसका नाम क्या है? मैरीना। तो मैरीना जो है ये भारत का भी सबसे लंबा समुद्री बीच है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसके अलावा चेन्नई यानी मद्रास जो था ये भारत का पहला नगर निगम भी बनाया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा है, वो कौन सा है? मद्रास यानी चेन्नई। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या 18 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। तो ये हमारे थे 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेली के, ठीक है। अब देखते हैं स्टैटिक के क्वेश्चन। तो पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मैंने बोला ये क्वेश्चन आपके टफ हैं, उम्मीद करना कि इसमें आपके 50% तो कम से कम हो। 50% मतलब सीधा हो जाएगा आपके 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन इसमें सही हों, ठीक है ना, अच्छा स्कोर रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तीसरा क्वेश्चन है द लिमिट्स टू ग्रोथ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? चौथा क्वेश्चन है ग्रीन वॉश का अर्थ क्या है? पांचवा क्वेश्चन है पर्यावरण सम्मेलन के या संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था, यानी किस देश ने प्रारंभ किया था? छठवां क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक कृषि का जनक किसे माना जाता है? सातवां क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी जिससे पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी? आठवां क्वेश्चन है 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? नौवां क्वेश्चन है सबसे जम्मा लिखा है, ये सबसे लंबा होगा, ठीक है। ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? 10वां क्वेश्चन है भीतरकनिका नेशनल पार्क में कौन सी 2 नदियां मिल जाती हैं? 11वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा, यानी ग्रीन हाउस गैस खत्म हो जाए तो भू सतह का तापमान कितना हो जाएगा, ठीक है। कौन सी गैस जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार की है? 13 क्वेश्चन हो जाएगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? और 14 क्वेश्चन हो जाएगा दुनिया का कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? तो इसमें उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम 7 क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है। अब मैं इसके आंसर बता रहा हूँ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो था 1986, इसे जो था क्या किस नाम से जाना जाता? छाता विधान, क्योंकि इसके तहत बहुत सारी आपकी योजनाएं लाई गई थी, तो इसको बोला जाता था छाता विधान यानी अम्ब्रेला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था जेनेटिक इंजीनियरिंग समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये भी किया गया था 1986। तो 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, उसी के तहत आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग समिति का गठन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाँ को ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं वन सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया, यानी वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में लाया गया, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, ये 1972 में लाया गया, 1972 में लाया गया। अगर ये पूछा जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1927 में लाया गया। तो वन संरक्षण अधिनियम 1927 में था, वन अधिनियम 1927 में था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में था, और वन जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका
1986 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में लाया गया था। एलिफेंट आपका जो प्रोजेक्ट था ये 1992 में लाया गया था। ठीक है ना, कब लाया गया था? 1992 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी क्लब ऑफ रोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम। तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1972 में, ठीक है ना, द लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है ग्रीन वॉश का अर्थ क्या है? तो ग्रीन वॉश का अर्थ होता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ग्रीन वॉश का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का जनक किसे माना जाता है? तो प्राकृतिक जो नेचुरल कृषि जो है, फार्मिंग, उसका जनक जो माना जाता है, ये माना जाता है आपका मसानोवा। ध्यान रखना, मसानोवा फुकुओका। फुकुओका, ध्यान रखना, ठीक है। मसानोवा फुकुओका को जो है प्राकृतिक कृषि का जनक माना जाता है। और ये कहाँ के थे? ये जापान के थे। अगला क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी जिसे पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी? पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी, इनका नाम था रिचल कार्सन। तो रिचल कार्सन को जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। तो इसके कारण जो था पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था लिंडेमान ने। किसने दिया था? आपका लिंडेमान ने दिया था। और इन्होंने ये बोला था कि ऊर्जा जो है ना वो एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ही पहुंचेगी। मान लो कि किसी आपके टिड्डा है, ठीक है ना, टिड्डा है और घास है। तो घास में आपकी जो है 100 ग्राम ऊर्जा है, तो टिड्डे में केवल आपकी कितनी पहुंचेगी? 10 ग्राम। टिड्डे को किसने खाया? मेढक। मेढक में कितनी पहुंचेगी? केवल 1 ग्राम। मेढक को किसने खाया? सांप। सांप में कितनी पहुंचेगी? 0.1 ग्राम। तो इस तरीके से केवल आपकी ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा ना वो 10% नियम के अनुसार ही होगा। इसमें ऊर्जा की मात्रा तो कम होती जाएगी लेकिन प्रदूषण की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये सिकोया। और सिकोया कहाँ पाया जाता है? ये आपका अमेरिका में पाया जाता है। और भारत में जो सबसे लंबा जो वृक्ष है वो कौन सा है? वो है आपका देवदार। कौन सा है? देवदार। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क में कौन सी 2 नदी मिलती हैं? तो इसमें जो नदी मिलेंगी ना, इसमें एक तो हो जाएगी ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी, और दूसरी हो जाएगी बैतरणी। तो ब्राह्मणी और बैतरणी नदियां जो हैं ये भितरकनिका नेशनल पार्क में मिलती हैं। और भितरकनिका दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र भी है। और पड़ता कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में पड़ता है। भितरकनिका, सिमलीपाल, है ना, एक तो आपका क्या नाम है, मयूरभंज, है ना, सिंहभूमि, तो ये सब कहाँ पड़ते हैं? आपके उड़ीसा में ही पड़ते हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा? तो ये अनुमानित आपका -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कौन सी गैस जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जीवन के लिए लाभदायक भी और हानिकारक भी है। पौधों के लिए लाभदायक है और बाकी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका हानिकारक भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण फैलाने वाली गैस नहीं है, केवल ये आपका पृथ्वी का टेम्परेचर ही बढ़ाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध रहेगा जैव विविधता की रक्षा। जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता की रक्षा। ठीक है, यानी आपकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी जो है उससे संबंधित हो जाएगी आपकी कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कब लाई गई थी? ये लाई गई थी 2000 में। ध्यान रखना, 2000 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल लाई गई थी। इसका संबंध आपका जैव विविधता की रक्षा है। बाकी आप एग्जाम की दृष्टि से 2 प्रोटोकॉल और ध्यान रखना। एक जो है इसका नाम है मॉन्ट्रियल
या मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये प्रोटोकॉल 1987 में लाई गई थी। और इसका संबंध किससे, इसका संबंध था आपका ओजोन गैस के ओजोन गैस के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, उसके अलावा एक प्रोटोकॉल और लाई गई जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सी थी, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, 1997 में लाई गई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है। तो इसका सिंपल आंसर रहेगा कि दुनिया का कार्बन नेगेटिव एकमात्र देश है, इसका नाम है भूटान। ठीक है ना, क्या नाम है, भूटान, जिसे बोलते हैं तड़ित झंझावात का देश। ठीक है ना, तड़ित झंझावात का देश कौन सा है, भूटान है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था, तो वो कौन सा है आपका, वो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ठीक है ना, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड 2025 तक जो है कार्बन शून्य भी हो जाएगा और 2025 तक जो है धूम्रपान मुक्त भी हो जाएगा। ध्यान रखना, धूम्रपान मुक्त भी हो जाएगा। और न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को मताधिकार भी दिया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो उस चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।